आप सभी को मैं के झा आपके अपने YouTube चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में कैलेंडर का जो भी चीज़ मैं बताया था, मैं आशा करता हूं आप लोग उसको अच्छे से समझे होंगे और उस पर आधारित प्रश्न को बनाए होंगे। आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं कैसे कोई भी कैलेंडर दोबारा आता है ना, कैसे रिपीट होता है। जैसे प्रश्न रहेगा क्या, जो जैसे 15 अगस्त 2021 को अगर रविवार है ना, यानी या कह सकते हैं इस तरह से स्वतंत्रता दिवस 2021 को यदि रविवार को मनाया गया तो पुनः निम्न में से किस वर्ष 15 अगस्त मतलब स्वतंत्रता दिवस रविवार को ही मनाया जाएगा, है ना। या पूछेगा, कहेगा यदि रवि का जन्मदिन इस वर्ष में इस तिथि को है, इस दिन को है, तो निम्न में से किस वर्ष वह अपना जन्मदिन पुनः इसी दिन को मनाएगा। तो इस तरह का प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता होगा। 1 नंबर का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। अब देखिए कैसे इसको हम लोग बनाएंगे इस तरह के प्रश्न को। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप जन्मदिन वाला प्रश्न हो या स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, यह जो इस तरह का प्रश्न, तमाम तरह का प्रश्न है, यह कब रिपीट होगा? जब आपका कैलेंडर रिपीट होगा तभी ना सेम दिन होगा उसका पुनः जन्मदिन या स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस। तो इसको याद करने के लिए ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ हम बताएंगे आपको, इसको दिमाग में सेट कर लेना हमेशा के लिए। मुख्य बातें ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है, जो भी ईयर रहेगा उसके लास्ट 2 डिजिट में 4 से डिवाइड करना है। अगर उसको 4 से डिवाइड करने पे आपका रिमाइंडर 0 बचे, क्या बचे? रिमाइंडर अगर आपका 0 बचे तो आप उस ईयर में +28 करके आप कैलेंडर को रिपीट कर सकते हैं। क्लियर? और अगर आपका रिमाइंडर 1 बचे, क्या बचे? 1 बचे तो क्या करेंगे, उस ईयर में +6 ऐड करके उस कैलेंडर को रिपीट किया जा सकता है। क्लियर? लेकिन जब आपका रिमाइंडर है ना 2 या 3 बचे, 2 या 3 रहे रिमाइंडर, तो आप क्या करेंगे, उसमें +11 करके उस ईयर को क्या कर सकते हैं, उस कैलेंडर को दोबारा आप देख सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम कुछ प्रश्न के माध्यम से इस चीज को क्लियर करना चाहेंगे। सबसे पहले एक, ये तो आपको दिमाग में सेट हो गया है, क्या हो गया है भाई? तो अगर आपका यदि डिवाइड करने पे यदि शेष 0 बचे, क्या बचे? 0, तो आप क्या करेंगे, +28 कर देंगे उस ईयर में, है ना। शॉर्टकट में मैं लिख दे रहा हूं, यदि शेष 1 बचे तो आप क्या कर देंगे, +6 कर देंगे उस ईयर में। लेकिन यदि आपका शेष 2 या 3 बचे तो आप क्या करेंगे, +11 करके प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हमेशा के लिए आप ध्यान रखिएगा, इसी पर आपका प्रश्न बनेगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसको कुछ प्रश्न के माध्यम से इसको क्लियर करना चाहेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन ले लीजिए, वर्ष 2004 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा आएगा? ध्यान दीजिए, कह रहा है वर्ष 2004 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा आएगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको आप जब 4 से डिवाइड करिएगा, 4 से आप जब डिवाइड करिएगा बाबू, तो ये पूरी कट जाता है, आपका रिमाइंडर क्या बचता है, 0 बचता है।
शून्य बचता है, जब आपका रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या करेंगे, +28 कर देंगे। किसमें, जो आपका वर्ष दिया है उसमें। तो ध्यान दीजिएगा 2004 + 32, सॉरी 28 ना, +28 = क्या होगा, 2032। 28 4 32, ये मतलब क्या, 2004 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, दोबारा आएगा, तो आप 2032 में इसे पुनः देखेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, वर्ष खत्म हुआ कैलेंडर को फेंक देते हैं, है ना, फेंक देते हैं कि नहीं फेंक देते हैं, क्योंकि उनको शायद ये चीज पता नहीं है जो कैलेंडर रिपीट भी करता है ना। आप लोग को पता हो गया तो आप लोग बचा के रखिएगा, लेकिन उतना साल बचा के रख पाइएगा, क्यों रखिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या होता है, कैलेंडर रिपीट होता है। इसको प्रूव करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको हम बता रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए। जैसे 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004, यहाँ देखिए 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2032। अब देखिए सेम निकाल के सही होता है कि नहीं सेम। तो कॉन्सेप्ट बताए थे, याद करिए, 1 का 1, जनवरी का 1, 2000 का क्या 6, 4 का 4, इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना। अरे याद है कि भूल गए, 1 का 1, जनवरी का 1, 2000 का 6 और 4 का 4, फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे एक बार, तो क्या करेंगे, 4 × 4 1 हो गया, बट्टा में क्या हो गया 7। कोई दिक्कत, 1 1 2 6 2 8 4 12 1 13, 13/7, 13/7। तो ध्यान दीजिए 7 × 7 शेष 6 ना, कौन दिन भाई, शुक्रवार आएगा। अच्छा एक बात बताइए, शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार लिख देंगे क्या, लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हमें मालूम है यह क्या है, लीप वर्ष है। 2004 कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, और महीना क्या है, जनवरी फरवरी है, जनवरी फरवरी है, कॉम्बिनेशन सही है। तो हम क्या कर देंगे भाई, -1 कर देंगे, गुरुवार आंसर आ जाएगा, है ना। तो मतलब 1 जनवरी 2004 का कौन सा दिन होगा, गुरुवार। अब देखिए 1 जनवरी 2032 को निकाल लीजिए प्रूफ करने के लिए। सबको प्रूफ नहीं करेंगे, बस 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आपको लगे जो हाँ हमने सीख लिया है। अब ध्यान दीजिए 1 जनवरी 2032 को निकाल लीजिए आप लोग। अब देखिए इसी प्रश्न के लिए हम कहे थे, जब आप 10-20 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस इस तरह का कर लेंगे, इस तरह का प्रश्न का, तो आपको लिखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ऐसे करके बना लीजिएगा, है ना। कैसे 1 का 1 2, समझ रहे कि नहीं बात को। एक बार देखिए कॉन्सेप्ट, 1 का 1, जनवरी का 1, 2000 का 6, 32 का 32, है ना, 2000 का 6, 32 का 32, और फिर 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, अब बट्टा में कितना 7 आ जाएगा। कोई दिक्कत, तब 32 8 40, 6 46, 47 48, 48/7, 7 6 42, 7 6 42, अब 42 और शेष 6, शेष कौन सा 6, कौन दिन भाई, शुक्रवार, याद आ रहा है ना, शुक्रवार। लेकिन करेंगे क्या भाई, -1 करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यह भी लीप वर्ष है। चिल्ला चिल्ला कर कहीं कह रहा है जो हम लीप वर्ष है, क्या कह रहा है, जो हम लीप वर्ष है। अब महीना जनवरी फरवरी का है, क्या कह रहा है, हमारा महीना जनवरी फरवरी का है और हम लीप वर्ष है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, तो बउआ तुम जब जनवरी फरवरी महीना है लीप वर्ष है तो हम क्या करेंगे, तुम्हें 1 माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, गुरुवार। तो गुरुवार सेम हुआ, गुरुवार सेम हुआ। 1 जनवरी 2004 को भी, 1 जनवरी 2032 को भी कौन सा दिन हो गया, गुरुवार हुआ। तो हम समझ सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यह रिपीट कैलेंडर हुआ है। कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान दीजिए। अब आप लोग को ले चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट याद है क्या, लीप वर्ष में
क्या होता है, कम 4 से भाग लग जाए पूरा पूरी, है ना। जिसमें शताब्दी लीप वर्ष हो, मतलब वैसा वर्ष जिसके लास्ट में दाहिना तरफ से डबल जीरो होगा, तो वैसे स्थिति में हम उसको क्या करेंगे, 4 से नहीं डिवाइड करके 400 से डिवाइड करेंगे। ये सब याद है कि नहीं जी, ध्यान दीजिए। ये अगर 1600 है तो इसको 4 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि डबल लड्डू है, तो जब डबल लड्डू डबल, तो हम लोग भी क्या करेंगे, डबल लड्डू से डिवाइड करेंगे। याद रहेगा कि नहीं। 1700 है, अब इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो ये लीप वर्ष बन जाएगा, लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है भाई, क्योंकि ये इसे शताब्दी वर्ष है ना कहते हैं, 100 है डबल जीरो है, तो इसको 4 से नहीं डिवाइड करेंगे, डबल जीरो से डिवाइड करेंगे। और 400 से नहीं कटेगा, ये लीप वर्ष नहीं होगा। याद रखिएगा ये सब चीज, भूलिएगा नहीं। अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। और एक चीज मैं और अब ध्यान दीजिएगा, तो याद रहेगा भाई, जब रिमाइंडर 0 तो प्लस 28 कर देंगे, जब रिमाइंडर 0 तो प्लस 28 कर देंगे, और जब रिमाइंडर 1 तो क्या प्लस 6 कर देंगे, और जब रिमाइंडर 2 या 3 होगा तो प्लस 11 कर देंगे। कोई दिक्कत। अब हम आप लोग के बीच कुछ एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न पे डिस्कस करेंगे और आप लोग से बनवाने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन आपके बीच में लाया हूं, इसको देख लीजिए, बनाइए, ध्यान दीजिएगा। 2006 का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा आएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए मैं विकल्प दे देता, ऑप्शन दे देता हूं। इसको यही जो ऑप्शन जो दिया है वही ऑप्शन मैं भी दे देता हूं आपको, अच्छा रहेगा। इसमें जो ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन है 2001, है ना। अब ध्यान दीजिए, ऑप्शन 2001, 8, 2009, 2002, 2003। ध्यान दीजिए, है ना। अब हम आपको जो ऑप्शन दिया है वही अपना लिख दिए हैं, समझिए इसको। 2001 का कैलेंडर किस वर्ष रिपीट होगा, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर 1 ही ना बचेगा। ध्यान दीजिए, जब आपको रिमाइंडर यहाँ पे 4 से डिवाइड नहीं होता तो मतलब ये रिमाइंडर हो गया। याद रहा, जो शेष होता है, अतिरिक्त होता है, वही ना हमारा रिमाइंडर होता है, शेष होता है। तो ध्यान रखिएगा, 2001 में हम क्या करेंगे भाई, प्लस रिमाइंडर, यहाँ शेष कितना बचा, शेष 1 बचा ना, तो क्या कर देंगे, प्लस 6 कर देंगे, तो क्या होगा 2007 में क्या होगा, रिपीट होगा। अब ध्यान दीजिए, 2007 में रिपीट होगा, ऑप्शन नंबर ई आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किन्हीं को, हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 1995 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, शॉर्टकट में लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करिएगा तो क्या होगा भाई, 23 चौक 92, शेष कितना हुआ, 3 हुआ, शेष कितना हुआ, 3 हुआ। क्या कर देंगे, प्लस 11 कर देंगे, तो 1995 प्लस 11, तो 5 1 6, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 2006 में रिपीट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, और क्वेश्चन कुछ, 2016 का कैलेंडर कब रिपीट होगा,
ध्यान दीजिएगा, पूरा पूरी कट जाएगा ना, तो पूरा पूरी जब कट जाएगा 4 से डिवाइड करने में पूरा कट जाता है, रिमाइंडर क्या बचता है भाई, 0 बचता है। रिमाइंडर क्या बचता है भाई, तो 0 बचता है। तो जब रिमाइंडर 0 बचता है तो क्या कर देंगे भाई, +28, तो क्या करेंगे 2016 + 28 ऐड कर देंगे 2044, है ना, है ना। ये क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें 2044 में क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न ले लीजिए आप, पूछा हुआ। वर्ष 2015 पूरा लिख देते हैं। वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष दोबारा आएगा। जैसे प्रश्न लिखते हैं उसी टाइम आप लोग बना लिया करिए, इसलिए हम वीडियो एडिट नहीं करते हैं। वीडियो एडिट करेंगे उसमें आपको नहीं होगा, हम सोचते हैं जब तक हम प्रश्न लिखेंगे तब तक बच्चा अपना बना ले उसको, है ना। बनाइए, तो क्या करेंगे भाई, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 12, शेष कितना हुआ 3 ना, शेष कितना 3। देखिए लास्ट 2 डिजिट में आपको लास्ट ईयर का जो है लास्ट उसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दीजिए शेष 3 है तो क्या करेंगे प्लस कितना करेंगे हम लोग 11 कर देंगे कि नहीं कर देंगे, 2 या 3 में 11 है ना, 0 में 28, 1 में 6, तीनों चीज तो याद करना है। प्लस क्या कर देंगे 11, तो 2015 और +11 बराबर 2026 में रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे ध्यान दीजिए, - 2006 में रिमाइंडर 2 ना, रिमाइंडर कितना 2, तो क्या कर देंगे रिमाइंडर यहाँ पे शेष बचा 2, तो 2006 में क्या कर देंगे +11 मतलब 2017 में रिपीट होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन आता है, इसमें रिपीट करने में कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए, आप लोग को बताते हैं, इस तरह का अब एक क्वेश्चन आएगा, मैं बता रहा हूं। जैसे आज मतलब समझिए कहेगा, यदि मोहन अपना जन्मदिन, यदि मोहन अपना जन्मदिन 27 जून 2021 को रविवार को मनाता है तो वह पुनः अपना जन्मदिन रविवार को किस वर्ष मना पाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है यदि मोहन अपना जन्मदिन 27 जून 2021 को रविवार को मनाता है
क्या मनाता है? रविवार को 27 जून का उसका जन्मदिन है, वो क्या करता है? रविवार को मनाता है। तो पुनः वह अपना जन्मदिन इस रविवार को ही किस वर्ष मना पाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये इसका अर्थ क्या हुआ? कैलेंडर रिपीट करना। तो इस तरह का हो प्रश्न, या आपको रहेगा स्वतंत्रता दिवस इस तरह दिन को है, तो फिर कब इसी दिन को होगा, किस वर्ष में? गणतंत्र दिवस, इन सब का बात एक ही होता है ना? मतलब क्या? कैलेंडर को रिपीट करवाना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये 27 जून है, सबसे पहले हमको जून तून हटा दीजिए, हमको रिपीट कैलेंडर चाहिए ना। तो रिपीट कैलेंडर किसका चाहिए? 2021 का, 2021 का। तो 2021 का कैलेंडर रिपीट होना चाहिए हमको। तो ध्यान दीजिए, 21 में ये जो है 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20, रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर कितना बचेगा भाई? 1 बचेगा, बचेगा ना? रिमाइंडर 1 बचेगा। तो शेष जब 1 बचा तो क्या कर देंगे? प्लस क्या कर देंगे? इसमें 6 कर देंगे। मतलब 2027 में क्या होगा? 27 में यह अपना 27 जून को जो बर्थडे मनाएगा तो संडे को ही मनाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको एक बार प्रूफ कर लिया जाए जो कैलेंडर रिपीट है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, 27 जून 2027 को देख लिए कौन सा दिन है, निकाल करके आप लोग को हम फॉर्मूला बताए हैं कैसे निकाला जाता है। तो 27 का 27, बबुआ जून का 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो ये दुर्भाग्य है आपका नहीं मेरा, जो हम याद नहीं करवा पाए। तो ध्यान दीजिए, 27 का 27, जून का 5, 2000 का 6, 27 का 27, इसको 4 से डिवाइड करेंगे ना एक बार जी। कहिएगा सर 4 से क्यों डिवाइड करते हैं? तो प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप वर्ष आता है, तो लीप वर्ष के कारण हम ऐसा करते हैं। 27 4 से डिवाइड करिएगा, 4 छक 24 प्लस 6 आएगा, है ना? 6 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हमको 6 लिखना है। क्या करना है? बटा में 7। कोई दिक्कत? फिर से 27 का 27, जून का 5, 2000 का 6, इस 27 का 27, फिर 27 को 4 से डिवाइड करने पे जो आता है, देखिएगा जो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे, 27 को देखिए 4 से डिवाइड करिए, 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा, 4 छक 24, 7 में से 4 गया 3, 0.0, 4 7 28, 4 5 20, ऐसे आएगा कि नहीं आएगा? 6.75। लेकिन हमको 6 पॉइंट ये नहीं लेना है, 6 लिख देना है। अब देखिए ऐड करिए ना, 27 और 27 54, 27 दूना 54, 54 और 6 60, 60 और 5 65 और 6 71, 71 बटा 7। शेष कौन दिन? शेष कितना दिन बउआ? शेष रिमाइंडर कितना बचा? 1 ना। 1 पर कौन आता है? रविवार आता है। तो हम कह सकते हैं कि यह बाबू साहब, यहाँ मोहन हो या कुंदन बाबू हो या नवनीत बाबू हो, है ना, या ज्योति हो या कोई भी आदमी हो, हमारे ये परम मित्र जैसे हैं, है ना, और उनका मैं नाम लेना उचित समझा, है ना। और ये सब क्या है? तो ये मोहन परम मित्र भी हैं और हमारे अच्छे स्टूडेंट भी हैं, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मोहन ये सब ध्यान दीजिएगा। तो ये सब क्या करेंगे? याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट वाला पे कैसे कैलेंडर दोबारा आएगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं ना है। आप लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ जाएगा, पूरा बन जाएगा। क्लियर? अब आप लोगों को एक चीज बताएंगे, ध्यान रखिएगा। जब तक साफ कर रहे हैं बोर्ड तब तक याद करिए दिमाग में। क्या? जब शेष 0, रिमाइंडर 0 तो प्लस 28, जब रिमाइंडर 1 तो प्लस 6, जब रिमाइंडर 2 या 3 तो क्या कर देंगे? प्लस 11। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब एक प्रश्न आता है, कहेगा यदि 27 जून
या 28 जून 2021 को सोमवार है तो 15 अक्टूबर 2021 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप तो डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं ऐसे, लेकिन एक चीज थोड़ा बताइए तरीका अलग। जब एक ही वर्ष के अंदर है ना का हो मामला, अर्थात यदि किसी एक वर्ष के भीतर की किसी निश्चित तिथि का दिन दिया हो और उसी वर्ष के अंदर के किसी निश्चित तिथि के दिन के बारे में पूछा जा रहा हो, तो वैसे प्रश्न को बनाने के लिए मंथ को, महीना को बेस मानेंगे, आधार मानेंगे और प्रश्न को बनाएंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा, आपको जून है ना, तो जून क्या महीना का होता है? जून में कितना दिन? 30 दिन। 30 दिन में 28 दिन तो बीत चुका है, 2 दिन। तो ध्यान दीजिए, जून पहले हम क्या करेंगे, 2 दिन जून और जुलाई कितना? 31 है ना, हो गया जुलाई। अब अगस्त ध्यान दीजिएगा, अगस्त पता है, अगस्त भी क्या होता है? 31। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सितंबर कितना? 31। सितंबर 30। अक्टूबर कितना? अक्टूबर के वहाँ 15 अक्टूबर तक पूछा था, 15 कर देंगे, बटा में 7। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, 15 जून हो गया, ये क्या हो गया? जून, ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये अक्टूबर 15 तक लेना है। ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बट्टा में 7 कर देंगे। एक और तरीका है, पहले इसको हम बता देते हैं। इसको ऐड करिएगा, 5, 1 6, 1 7 और 2 9, 1 3 4 3 7 3 10 बट्टा में 7 है ना। अब इसको करेंगे तो शेष कितना हो जाएगा? 7 1 7 3 7 5 4। शेष कितना आएगा भाई? 4 आ जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए, 4 जब शेष आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? सोमवार में 4 दिन जोड़ दीजिएगा। सोमवार प्लस 4 दिन, सोमवार प्लस 4 दिन जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। सोम में 4 दिन जोड़ेंगे तो क्या होगा? सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। क्लियर? जब यहाँ पूरी कट जाता था वही दिन आया था। एक इसको और छोटा कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। 7 दूनी, ये तो 2 को 2 ही होगा, रिमाइंडर। 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2 और 7 दूनी 14 1 बट्टा में 7। मतलब इसको 7 से डिवाइड करके छोटा कर लिए। तो ध्यान दीजिएगा, 3 3 2 5 3 8 2 10 1 11, 11 बट्टा 7, 11 बट्टा 7 और रिमाइंडर क्या हुआ? शेष 4। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा नहीं ना। तो सोमवार में 4 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार आएगा। सोमवार प्लस 4 दिन बराबर क्या? शुक्रवार। आंसर आ गया। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए एक चीज और, यहां पे अगला प्रश्न एक और इस तरह का बता देते हैं आपको। अब ध्यान दीजिएगा, यदि 5 जून 2021 को शनिवार है, 21 को शनिवार है,
तो 17 जुलाई को कौन सा दिन होगा? 17 जुलाई 2021 को कौन सा दिन होगा? अब ध्यान दीजिएगा, तो जून तो 30वां महीना होता है, 30 में से 5 तो बीत गया, बचा क्या? जून का 25 अब प्लस जुलाई को 17/7 कर देंगे। क्लियर? या इसको और छोटा कर सकते हैं, देखिए 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4/7 6 42 7 6 42 शेष 0 ना, तो कौन दिन आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? शनिवार। शनिवार आ जाएगा, पूरा पूरी कट गया है ना। रिमाइंडर जितना बचेगा उसमें उतना जोड़ देंगे, इस तरह का बता भी चुके हैं। अब एगो इसको और छोटा कर सकते हैं, 7 है 21 और 4 25 7 दूनी 14 3 17/7 4 और 3 7/7 पूरा पूरी कट गया, शेष कितना? 0, वही दिन आ जाएगा। इन्हें समझिएगा, यहाँ शेष 0 तो ओम शनिचराय नमः कह दीजिएगा। 0 शनिवार का कोड हुआ, शनिवार का कोड नहीं हुआ। जो रिमाइंडर यहाँ 0 बचा मतलब वही दिन आ गया। जब रिमाइंडर 0 बचा मतलब 7 के मल्टीपल में हो गया, वो डिवाइड हो चुका उससे, इसका मतलब है जो वही दिन आएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, किन्हीं को भी दिक्कत नहीं ना है, किन्हीं को नहीं होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। अब इसको एक क्वेश्चन है, पंद्रह अगस्त 2021 को रविवार है। क्या है? रविवार है। अब बनाइए ना एक क्वेश्चन आप लोग। 22 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? मेरा जन्मदिन है, कौन सा दिन होगा? बनाइए ना। तो सबसे पहले 15 अगस्त कितना होता है? 31 है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 31 में से 15 चला गया, 16 बचा अगस्त। सितंबर 30 का 30 सितंबर, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, लेकिन 31 तक नहीं जाना है, 22 तक लिख देना है। कोई दिक्कत? ये क्या है बाबू? अगस्त का, अगस्त। ये क्या है? सितंबर। ये क्या है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सबको आपस में ऐड करके बटा 7 कर दीजिएगा। और छोटा कर सकते हैं कि नहीं? दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, 6 7 7 6 1 7 2 9। क्लियर? 2 3 5 3 8 3 11 1 12। 7 से डिवाइड करिए ना, 7 1 7 5 7 8 56, शेष 3 शायद होगा। देखिए हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए, इसको छोटा और कर लीजिए, यही ना होगा जी। 129 डिवाइड 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा। 7 1 7, 12 में 7 गया 5, 9 7 8 56, 9 में से 6 गया 3, 3 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए ना, छोटा करके बनाइए। ध्यान दीजिए, छोटा करिए। 7 दूनी 14, शेष 2, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 है 21 1 बट्टा में 7। 2 2 छोटा हो गया, बड़ा को छोटा करके देख लिए। 2 2 4 3 7 2 9 1 10 बट्टा में 7। शेष कितना? रिमाइंडर 3। रिमाइंडर 3 बचा। तो रिमाइंडर जब 3 बचा तो रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए ना। रविवार अब प्लस 3 दिन, तो क्या होगा? बुधवार आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। रवि सोम मंगल और बुध, बुधवार आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसी के साथ
मैं के झा आप लोगों से आज कैलेंडर से विदा लूंगा। एक चीज़ और मेरा कहना रहेगा आप लोगों से, कैलेंडर को यही मैं समाप्त करता हूँ। जैसे होता क्या है ना है, होता यही है, जो बहुत सा चीज़ ऐसा है जो हम आप लोगों को YouTube पर नहीं बता सकते, उतना डिफाइन नहीं कर पाएंगे। अब वर्ष जो है कैलेंडर में बहुत ऐसा चीज़ है, उसको समझाना पड़ेगा बहुत डिटेल में। उसके लिए आप YouTube पर संभव नहीं है, उतना कुछ संभव नहीं है। इसलिए जब कभी ऑफलाइन का मौका मिलेगा तो मैं ऑफलाइन आप लोगों को पढ़ाऊँगा। जब मैं ऑफलाइन क्लास खुलेगी तो पढ़ाऊँगा ही, है ना। पहले भी पढ़ाता था, लॉकडाउन से पहले पढ़ाता था मैंने। लखनऊ, इलाहाबाद, गोरखपुर, पटना, बहुत जगह हमने सेवा दिया है ना। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार में भी 5-7 जगह पढ़ाया हूँ। इलाहाबाद, यहाँ पे भागलपुर, सिवान, उसके बाद बिहटा, बक्सर, आरा, बहुत तमाम जगह, छोटे छोटे जगह पर भी मैंने पढ़ाया, बहुत जगह, है ना। तो आपको क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी हमें जिस जगह पे पढ़ाने को मौका मिलेगा उसको मैं पढ़ा करके और डिटेल में बताऊंगा। और हमको लगेगा अगर कोई चैप्टर से, ध्यान दीजिए, जितना चैप्टर अभी तक आप लोगों को हम बताए हैं, उस चैप्टर से संबंधित कुछ चीज़ अगर छूटा होगा, मुझे लगेगा कभी, अभी तो मैं सिर्फ इस स्थिति में नहीं हूं जो मैं बहुत कुछ आप लोग को दे दूं, लगातार मैं चाहता हूं वीडियो दूं, लेकिन नहीं हो पाता है ये संभव, है ना, अभी की स्थिति में। तो जब मुझे लगेगा, मैं देखूंगा, थोड़ा सब चीज़ शांत हो जाएगा तो मैं देखूंगा अगर कुछ त्रुटियां हैं या फिर कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपको और बेहतर करना है हमें इस चैप्टर में, तो उसको इसलिए मैं पार्ट 1, 2, 3, 4 किया हूँ। जब होगा उसमें पार्ट में ऐड कर देंगे। ब्लड रिलेशन अगर मान लीजिए 4 में 5 में ख़त्म किए हैं, अभी कुछ चीज़ और लगेगा जो मुझे ब्लड रिलेशन में ऐड करना है, आवश्यकता जब मुझे लगेगी, चाहे रिविजने करवाना है एक बार मान लीजिए उस चैप्टर का, तो हम पार्ट अगला करके उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे उसमें, आप लोग उसको देख पाएंगे। इसलिए पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 किए हैं। हम इसको और ले जाएंगे, हो सकता है उस चैप्टर का मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं या आने वाले हैं उस पर प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। तो आप लोग निश्चिंत रहें, बस एक ही काम करें, जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से करें, किताब से नहीं करना आपको। किताब में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आज तक नहीं एग्जाम में कभी आया है, नहीं आएगा। वो इसलिए ऐसा देता है जो लोग समझेंगे अलग अलग, अरे ये थोड़ा अलग है, ये किताब में कुछ अलग यूनिक है, समझे ना, तो उसका कोई महत्व नहीं है मेरे समझ से। महत्व उसी का है जो एग्जाम में आया है। आप बीपीएससी का देख लीजिए प्रीवियस उल्टा करके, किसी भी एग्जाम के लिए प्रीवियस का क्या महत्व है वो आप जब देखिएगा तो और एग्जाम दीजिएगा तब आपको पता चलेगा, हाँ सही सर ने कहा था। इसलिए आप लोगों से मेरा कहना है, गुजारिश है कि आप लोग प्रीवियस से प्रैक्टिस करें। आप टाइम एंड वर्क मैथ्स में पढ़ लिए तो आपका जितना भी प्रीवियस सेट है उसका टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बन जाना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से पृथ्वी घूमती है उसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन का भी रोटेशन होता है। जो 10 साल पहले पूछा था वही चीज आज पूछेगा, है ना, वो रोटेट करता रहता है। आप कहिएगा सिर्फ रीजनिंग का ही बात नहीं मैं कर रहा हूं, मैथ्स में भी रिपीटेशन होता है क्वेश्चन का, जीके जीएस में भी होता है, इवन इंग्लिश में भी होता है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको लीजिए और बना डालिए जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है ना, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, जीके जीएस का हो, इंग्लिश का हो, है ना, उसको आप ध्यान दीजिएगा, है ना। तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम अगले वीडियो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ, उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, है ना, मैं उस दिन बताऊंगा ताकि सुनने में भी और अच्छा लगेगा, है ना, सरप्राइजिंग होगा वो। तो आप लोग पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, शिद्दत से अपनी मंजिल को चाहिए, है ना। निश्चित आपको अपनी मंजिल मिलेगी जब आप किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो, उसके प्रति आप अपना समर्पण दिखाओ, समर्पित हो जाओ, है ना, और अपने लक्ष्य के लिए ये संकल्प लो, जब तक मेरा जो मैं संकल्प लिया हूं वो पूरा नहीं होगा मंजिल पाने का, तब तक मैं शादी विवाह कुछ नहीं करूंगा, किसी पार्टी फंक्शन में नहीं जाऊंगा, है ना, कोई
फेस्टिवल जो होगा मैं अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करूंगा जब तक मैं अपने मंजिल को नहीं प्राप्त कर लेता हूं। इसी वाणी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं। थैंक यू सो मच। एक चीज और लास्ट में कहूंगा, अगर मेरा वीडियो अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमारे चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारी आवाज को उन गरीब तक पहुंचाने का काम करें जिस गरीब तक पहुंचना मैं चाहता हूं, जिस गरीब तक अपनी आवाज को पहुंचाने का मैंने संकल्प लिया हूं, उस गरीब तक मेरी आवाज को पहुंचाइए। फिर से मैं कहूंगा, जय हिंद, जय भारत।